बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब डोमेन टू सेट्स। सबसे पहले जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है उसको कवर करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं और एक्सरसाइज को करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सेट। A set is a collection of well defined and distinct object। सेट की जो हमारे पास डेफिनेशन है इसमें सिर्फ दो चीज़ें जो है बेसिकली मेन है। सेट हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन होता है, ऐसा मजमुआ होता है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। एक तो ये कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरा ये कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। Well defined, an object is clearly described and there is nothing to describe it more। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को इतना क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया जाए कि फर्दर उसको डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेट की जो कलेक्शन है उसका हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई सेट है, जैसे ये देखें A इज़ इक्वल टू ABCD है। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर का है और इसमें हर एलिमेंट जो है वो वेल डिफ़ाइन है। इस सेट को मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसका हर एलिमेंट जो है वो यूनिक है, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। इसी का कंपैरिजन जो है अगर हम लोग डेली लाइफ में करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कहें कि गुड स्टूडेंट्स का सेट। अब देखिए ये वाला जो सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि हर टीचर के लिए जो है वो गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन जो है वो चेंज होगी। हो सकता है किसी की टीचर के लिए गुड स्टूडेंट वो हो जो जिसके मार्क्स अच्छे आते हों, या किसी के लिए हो सकता है कि गुड स्टूडेंट वो हो जो पंचुअल हो, या हो सकता है किसी के लिए गुड स्टूडेंट वो हो जो कि ओबीडियंट हो। तो अब ये वाला जो है ये हमारे पास सेट नहीं होगा। इसी तरह कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो रिपीट हो जाए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 3। अब ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एलिमेंट यूनिक नहीं है। 3 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो चुका है। होप सो सेट की डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर्स ऑफ द सेट। अब सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको या हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं या फिर मेंबर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में भी नंबर, नेम, सिंबल एंड ज्योमेट्रिकल शेप। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है कोई नाम हो सकता है कोई सिंबल्स हों, अलामतें हों, या हो सकता है कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स हों जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ अ सेट। नोटेशन ऑफ सेट का मतलब है कि किसी भी सेट को जो है वो लिखा किस तरह जाता है, उसको डिनोट जो है वो किस तरीके से किया जाता है। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, वो XYZ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आपने ये हमेशा याद रखनी है कि सेट को हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल नहीं आ सकते क्योंकि जो स्मॉल लेटर हैं वो हमेशा उसके एलिमेंट हो सकते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जो है किसी भी सेट को कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। और अब सेट को जो है इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एंड सेपरेट बाय कोमास। और हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हम लोग कोमास का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें ये हमारे पास एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू ABCD। अब ये हमारे पास सेट वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब दूसरा अगर नोटेशन की बात करें तो देखिए हमने इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और इनके तमाम एलिमेंट को जो है हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है और हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए हमने कोमास का यूज़ किया है। और इसके बाद जो है आपने ये सिंबल जो है इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसी से रिलेवेंट हमारे पास एक क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज में। ये आपको कुछ ई टाइप का जो है सिंबल नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू।
अगर आप इसी के ऊपर जो है एक लाइन लगा दे तो उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, सो ऑन और कंटिन्यू ऑन। और जो आपके पास ये 3 कॉमास होंगे इसका मतलब होता है सो ऑन और कंटिन्यू। फिर से देखें, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू और इस वाले का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। और अगर आपको 3 फुल स्टॉप जो हैं डॉट नज़र आए तो उसका मतलब होता है सो ऑन या फिर कंटिन्यू। जैसे यहाँ पे देखें, ए जो है ये सेट ए में पाया जाता है, इसका मतलब ए बिलोंग टू ए। सिमिलरली बी भी इस सेट में पाया जाता है, इसका मतलब बी बिलोंग टू ए। सिमिलरली सी एंड डी। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे कोई आपको ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है जो कर्ली ब्रैकेट में जो अकेला ही बंद हो? नहीं, इस वजह से हमने लिखा हुआ है कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट हम लोग इस बॉक्स को देख लेते हैं। टिक विच आर सेट्स एंड क्रॉस विच आर नॉट सेट। अब इसके लिए आपको सेट की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। अब देखिए बी हमारे पास सेट है जिसमें ए बी सी और डी जो है वो रिपीट हो गया, जबकि हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए था। इसका मतलब ये हमारे पास सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है और हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। हर एलिमेंट जो है वो यूनिक है, इसका मतलब ये हमारे पास सेट है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। और नेक्स्ट देखें, रेड ब्लू ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे हमारे पास कलर नेम है, लेकिन ब्लू वाला जो है वो 2 बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये हमारे पास सेट नहीं है। ओके नेक्स्ट अब इसको भी देख लें। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 7 8 पुट बिलोंग और बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग इन द गिवन बॉक्स। अब देखिए क्या 2 जो है इस सेट में पाया जाता है? ये 2 जो है क्या यहाँ पाया जाता है? इसका मतलब यस, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट देखें, क्या इस सेट में 6 है? नहीं है, इसका मतलब 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट देखें 8 जो है, क्या 8 जो है ए सेट में है? यस है, इसका मतलब 8 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, फैमिलीज ऑफ सेट्स। सबसे पहले सेट हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स का। बहुत आसान है ये। नेचुरल नंबर को जो है ये हमेशा ऐसा सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। इसी तरह अगर हम लोग जो है नेचुरल नंबर के अंदर ही 0 को इंक्लूड कर दें तो यही सेट हमारे पास होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर क्या होगा, इसको W से डिनोट करेंगे और ये 0 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है कि ये नेचुरल नंबर जो है N से स्टार्ट होता है इसलिए N से डिनोट करे थे, होल जो है वो W से स्टार्ट हो रहा है इसलिए W से। तो इंटीजर जो है वो I से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इंटीजर्स को जो है वो कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे देखें पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट जो है नज़र आ रहे हैं और पीछे हम लोग इसका मतलब पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है सो ऑन, मीन्स कि यहाँ पे जो फर्दर एलिमेंट है वो कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है इस सेट के अंदर जो है वो सिर्फ 3 एलिमेंट और उसके बाद कोई एलिमेंट भी नहीं है। 3 के बाद 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ ओड नंबर्स आते हैं। ओड नंबर्स हमारे पास होते हैं +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स आते हैं। इवन नंबर हमारे पास 0, +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। एंड लास्ट पे है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, या आप उसको इस तरह याद रख लें कि जो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, जैसे 2 1s are 2, इसके अलावा 2 किसी टेबल में नहीं आता। सिमिलरली 3 1s are 3 और ये किसी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, या फिर इसको 5 से डिनोट किया जाता है। फिर से देखें, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप कर्ली ब्रैकेट से कर दें, इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आप इसके अंदर कोई एलिमेंट जो है वो लिख देते हैं, दैट्स मीन दिस इज़ नॉट ए एम्प्टी सेट। उसके अंदर जो है फिर कोई एलिमेंट मौजूद होगा। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। अब आपको 2 तरह से ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डिफाइन नल सेट और व्हाट इज़ एम्प्टी सेट।
इफ़ अ सेट हैज़ वन एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब देखिए सिंगल का मतलब भी एक होता है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास, इससे हम लोग ये भी देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 मंथ इज़ अ सेट और नॉट, इफ़ नो देन एक्सप्लेन। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि 5 मंथ की जो कलेक्शन है क्या वो सेट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। 5 मंथ की कलेक्शन जो है वो हमारे पास सेट होगा। जैसे आप कोई भी ले लें, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और उसके बाद मई एंड जून, मई तक ले लें तो आपके पास जो है वो 5 मंथ बन जाएंगे और ये एक सेट है क्योंकि कोई भी मंथ जो है वो रिपीट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। सेट को जो है एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है। अब सेट को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हैं, 3 वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और लास्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म से। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विदिन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेट बाय यूजिंग कॉमास देन इट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। आप इसके लिए सिंपली जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बातों को माइंड में रख लें। टेबुलर फॉर्म में आपने तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है और हर एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपने कॉमास का यूज़ करना है। फिर से रिपीट कर लें, टेबुलर फॉर्म में क्या करना होता है, आपने तमाम एलिमेंट्स को जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है और एलिमेंट्स को आपने कॉमा से सेपरेट करना होता है। जैसे देखें यहाँ पे कैपिटल A इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 3 5 7। अब देखिए तमाम एलिमेंट्स को जो है हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमास लगाए हुए हैं। सिमिलरली आप B को भी देख लें, C एंड D वगैरह। नेक्स्ट आपने इसको जो है अपने माइंड में रखना है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर एग्जाम्पल। मतलब ये कि सेट में जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसकी तरतीब मैटर नहीं करती। आप 1 2 3 लिख लें या 3 2 1 लिख लें, ये दोनों सेट जो हैं वो सेम है। जैसे यहाँ पे भी हमें एग्जांपल गिवन है ACDFK और FDACK। अब देखें इनके अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है लेकिन दोनों के अंदर एलिमेंट जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो आपने इसको माइंड में रखना है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आप चाहे एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर हम क्या करें, किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट्स को जो है वर्ड्स में बयान कर दें या एक सेंटेंस की सूरत में जो है बयान कर दें, तो वो फॉर्म जो हमारे पास होगी उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे देखें A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते थे 5 10 15 20 एंड 25 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बजाय हमने इसको इस फॉर्म में लिखने के हम जो है एक सिंपली सेंटेंस में या वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। इसी तरह सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जैसे आपको वावल्स का पता है A E I O एंड U। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है इसको। नेक्स्ट C एग्जाम्पल भी देख लें, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट D है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 सोलर मंथ। तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी थर्ड फॉर्म या एक्सप्रेस करने की जो थर्ड फॉर्म है, दैट इज़ सेट बिल्डर नोटेशन। When all the elements of a set are expressed by using mathematical notation, इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट को जो है मैथमेटिकल नोटेशन के साथ जो है एक्सप्रेस करेंगे। stating all the properties of element given in a set, then it is called set builder notation। अब यहाँ पे जो आप मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ कर रहे होंगे, ये क्या करेगा, उस पूरे जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना सेट में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होगा। दोबारा देखें, सेट बिल्डर नोटेशन में आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को जो है मैथमेटिकल नोटेशन में लिखना होता है और ये जो मैथमेटिकल नोटेशन होगी ये सेट के तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल टू 0 +-2 +-4 +-6 एंड 8। अब पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो इवन नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे देखें A इज़ इक्वल टू X
और उसके बाद जो है वो लाइन लगी है एन एक्स बिलोंग टू ई, इसका मतलब एक्स का ताल्लुक कहाँ से है, इवन नंबर से है। सिमिलरली यहाँ पे देखें बी एग्जाम्पल इसकी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 15 तक है। अब आपको पता है कि वो सेट जो 0 से स्टार्ट हो उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड अब देखें एक्स जो है क्या ये होल नंबर सारे ही गिवन है, सो ऑन चलते जा रहे हैं, नहीं, बल्कि ये 15 के क्या हैं, इक्वल हैं, और 15 से क्या हैं, छोटे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 15। अब आपको कुछ नोटेशन जो है, कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए कि वो कब यूज़ करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले देखें हमारे पास एक वर्टिकल लाइन लगी है, इसको रीड किया जाता है सच दैट। इसके बाद हमारे पास सिंबल जो है उसको रीड किया जाता है एंड, और नेक्स्ट जो सिंबल है जो वी की फॉर्म में, इसको रीड किया जाता है और नेक्स्ट सिंबल जो है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ई जो है इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, और अगर इसी के ऊपर लाइन लगी हो तो उसको क्या पढ़ते थे, नॉट बिलोंग्स टू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ए हमारे पास क्या है, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 और नंबर। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्योंकि ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा गया है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने जो है इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो आप ए जो है एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि किसी भी सेट को चाहे वो जो मर्जी फॉर्म हो आपने उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। अब टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में मैंने कहा था कि सिर्फ आप दो बातों को याद रख लें, एक ये कि एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और दूसरा ये कि तमाम एलिमेंट जो है वो कोमा लगा के आपने सेपरेट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 और नंबर। अब फर्स्ट 5 और नंबर हमारे पास कौन से हैं, देखें 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अब आपने क्या करना है, सेट लिखना है और सेट में क्या कहा जा रहा है कि आपने वीक के जो डेज हैं उनको लिखना है। तो चाहे आप इसको संडे से स्टार्ट कर लें या मंडे से कर लें, कोई इशू नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। मेरे पास जगह जो है वो गलती से थोड़ी छोड़ी मैंने, तो आप जो है इसको कंप्लीट लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लास्ट जो है हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके लास्ट जो है 5 आपने अल्फ़ाबेट लिखना है, तो वो हमारे पास होते हैं V, W, X, Y, Z। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ द इवन नंबर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। अब देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएं, 2 पे डिवाइड हो जाएं, जैसे कि 2 4 6 8 10। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि अपने 9 से ग्रेटर होने चाहिए और 25 से छोटे होने चाहिए। तो अब देखिए 9 के बाद क्या आता है, 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। अब क्योंकि हमसे कहा गया था लेस देन 25, मतलब 25 से छोटे होने चाहिए थे। अगर मैं 26 लिखती तो वो तो 25 से बड़ा हो जाना था। अब नेक्स्ट देखें एक्स। अब देखिए आपको ने पढ़ा है इस वर्टिकल लाइन का मतलब क्या था, सच दैट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखिए जी हमारे पास कौन से नंबर्स थे, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से थे, जिसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। और इसका मतलब क्या था, एंड -9 लेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -9 एंड लेस देन इक्वल है हमारे पास 12। मतलब एक्स जो है -9 से बड़ा होना चाहिए और 12 से जो है वो छोटा होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस वाले सिंबल में जो है ना, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन नज़र आए, इसका मतलब वो नंबर जो है ना खुद भी इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इक्वल भी जो है वो इसमें आ गया, इसलिए आप लोग जो है -9 को भी इंक्लूड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी है एक्स लेस देन इक्वल टू 12, इसका मतलब इसके अंदर 12 जो है वो भी शामिल होगा। अब देखिए -9, उसके बाद -8 -7 और सो ऑन, ये चलता चलता 0 पर जाएगा, फिर 1 2 एंड सो ऑन, नेक्स्ट हमारे पास 12 तक।
क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर्स था और आपको पता है इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑड। अब ऑड हमारे पास नंबर कौन से होते हैं? एफ इज इक्वल टू ऑड नंबर लिखें ज़रा, 1 3 5 7। तो अब आपको पता है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, इसलिए इनके साथ हम लोग प्लस माइनस का साइन जो है वो लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 15। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो शामिल नहीं है, इसका मतलब हम लोग 15 को जो है वो शामिल नहीं करेंगे। और नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 15। अब देखिए 15 से छोटा नंबर कौन सा होता है हमारे पास? 14। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, मतलब सिर्फ अपने टेबल में ही आते हों, जैसे 2 3 5 7। अब देखिए 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के जो है वो 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और उसके बाद 9 भी फैक्टर है, तो ये 2 से तो ज़्यादा हो गए। 7 उसके बाद 10 भी नहीं हो सकता, उसके बाद 11 13 एंड 17। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 19 होता है, उसके बाद 23। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपको पता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है हमने सेट को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना होता है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होता है। ए इज़ इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है 3 6 9 12। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या ये 3 के सारे मल्टीपल हैं? नहीं। कहाँ तक है? 21। तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 24। या आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 21। नेक्स्ट है बी, हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर एम तक। अब ये हमारे पास क्या है? ये तो ए बी सी है, मतलब ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम, अब कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ए से, फ्रॉम ए टू एम, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सी, और कहा जा रहा है कि वाई सच दैट वाई बिलोंग टू इवन नंबर। तो इसको इंग्लिश में अब हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर सिंपली लिख दें। सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ओके नेक्स्ट है हमारे पास डी, इसमें हमारे पास है डी इज इक्वल टू +-4 +-5 +-6 एंड सो ऑन। हमारे पास कहाँ तक है? 10 तक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो ये देखें ये कौन सा सेट है, ऐसा कौन सा सेट था जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हों और नेगेटिव भी हों? तो वो थे हमारे पास इंटीजर्स। तो ये अब हमारे पास क्या आएगा? सेट ऑफ डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स greater than -21 and less than +21। अब देखिए ग्रेटर देन -21 हमने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव जो है साइन अगर किसी वैल्यू के साथ आ जाए और वो वैल्यू आपको जितनी बड़ी नज़र आए वो उतनी ही असल में क्या होती है? छोटी होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि -20 बड़ा है या -21, तो आप कहेंगे -20 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो जो 20 जो है वो ज़ीरो के करीब है, जबकि 21 जो है वो ज़ीरो से अवे है, उससे दूर है, इसलिए वो उतना ही क्या होगा? छोटा होगा।
इसलिए हमने लिखा है कि ग्रेटर देन -21 है, लेकिन लेस देन क्या है 21 है। अब देखिए 21 पॉजिटिव नंबर है, तो इससे छोटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे नज़र आ रहा है 20। नेक्स्ट हमारे पास है e इज इक्वल टू एक्स एंड सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है 50 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि 50 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास f इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये हमारे पास क्या हुआ, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास g, तो 13 17 19 23 31 एंड 37। अब देखिए ये तो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन, अब 13 से पहले कौन सा प्राइम नंबर हमारे पास आता है, 11। सो ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन, अब 37 के बाद हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो हमारे पास होगा 51, सॉरी लेस देन 41। इसके अलावा आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं, बस इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है।